तुम्हारी कृपा, मोते कछु नो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देव सिद्ध परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग सत्संग में बैठे हुए श्री रामचरितमानस सार से टिके सप्तम सोपानोत्तर काल से पाठ के रूप में सुन रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रहती तिनके हिय पासा। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है, पत्थर। संत कबीर ने कहा, मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ सो जाए, कोयला हुए न उजला सोनो सावन लगाए। रज्जब दाना खुच खुचा, हंडी सीधे डाह, सुधरे सब सत्संग में खचरा सुधरेगा। संत कबीर ने कहा, ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे। सूकर स्वान चराचर बसवा, जन्म जन्म दुख पैवे। सुखी तृण आगे धर दे तो घास भूसा नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे। चार पांव दो सिंह गुंगमुख, कैसे कहरि गुण गैवे रे। खींच के रसा घुटा में बांधो, परमुख देखी सिरे में मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। भारी बोझ तोरा पीठी पर लादो, पंथ चलते पछे तैवे रे। हानि के हुरा कोखा में मार दो, हुकरी हुकरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे। धन संपत्ति डाकू ले जेतो, संत सभा कब करवे रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चल ही के बेरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी, पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। गीता में स्वामी कहते, ओ गंगाराम तेरा सुनना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तो रात में। मोड़ तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू रात में। ओ मुसाफिर कर तैयारी,
गाड़ी आने वाली है। कौन सी गाड़ी? मौत रूपी गाड़ी, मौत रूपी गाड़ी आएगी। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। कौन ले गए? साथ को ले गए, बटोर करके तो रखे। जिस शरीर से कमाए, जिस शरीर से बटोरे, यह शरीर भी यही रह गया। इस शरीर कहाँ रह गया? यही रह गया। बलि विक्रम बेनु दधीची गए, पार्थ गए जिन भार ठाना, बाली गए बलराम गए जिनके ककरी 10 कंठ लुकाना, गए दुर्योधन जंग जुरे 64 कोस तक छत्र समाना, धरा का प्रमाण यही तुलसी, हरा आलासो धरा बारस होता। जो फलता हुआ झरता है, जो प्रकाश स्वरूप है, एक न एक भूताता बोलता। शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। कब यह शरीर है, नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं। महापुरुष की वाणी है, कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले, नाम का अगर शांति में जीवन व्यतीत करना चाहते तो नाम का सुमरन कीजिए। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना है एक दिन जरूरी। घमंड क्या धन धाम का, आंख मुंदो कुछ न तेरा, तन हुआ बिन काम का, नकली पुतली बनी है, हार मांसो चाम का, यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिन दाम का, कौरी कौरी जोड़ता होगा, करोड़ों शंख का, वह भी गाना छोड़कर भागा था छूछे हाथ का। नाम बिन सब झूठ दुनिया, झूठ तुम बिन नाम का, धोबी के घर होंगे गधा, मर्द वो सुशान का, अंश ईश्वर का तो होकर कर्म करता स्वान का, दास सुमरन ने कहा परमान देकर भेजेगा। नित्यानंद स्वामी कहते हैं, किस पर करत गुमान, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारी। बार बार संत जगावल, कोई कोई जागल रे के, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारी। हार चाम का बना यह पिंजरा, सकल पुरुष भज नारी। तिसको तुम अपने कर मानो, यही बोल बर भारी रे मन मान हमारी। 2 दिन की है चमक चाम की, सो तू ले हूं विचारी। बिना विचार कछो सार मिले न, छार सकल चितियारी। 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने अनारी। भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। इसमें संशय मत न राखो, यह सत भजले भारी। कहे अलमस्त नित्यानंद स्वामी, कही तो से में सारी। आप तो खुद गिरधारी रे मन मान हमारी। आप तो खुद अंदर में बैठे हुए गिरधारी परमात्मा बैठे, आप तो खुद गिरधारी। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए परमाराज महाराज कहते हैं, गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? करणधार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जोन तरे भव सागर नर समाज अस्पाय, सोकृत निंदक मंद मति आत्म हन गति जय। यह जो प्रसंग, यह जो उपदेश भगवान श्री राम अपने प्रजा को क्यों किए? भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे हुए थे, बगल में भक्त हनुमान है और लक्ष्मण जी भी खड़े थे। सामने में कुत्ता बैठा था, कुत्ता। अब कुत्ता जब खांसते हैं तो उनके मुख से कीड़ा पिल्लू नीचे गिरता है और टहलने लगा।
भगवान श्री राम मुस्कुराते मुस्कुराते हैं और कहते हैं अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी कहते भगवान सब तो ठीक ठाक है, अनर्थ क्या हो गया? भगवान श्री राम कहते हैं ब्रह्मा जी का पतन हो गया। जो ब्रह्मा के पद पर सुशोभित थे, ब्रह्मलोक के सुख को भोगते थे, उनके जीवन में सद्गुरु नहीं था, सत्संग नहीं था, उनके पुण्य का अंत हो गया। कुत्ता के मुख से कीड़े के रूप में धरती पर टहल रहा है। अब 84 लाख योनि में 84 लाख योनि को 84 लाख चक्कर में काटने के लिए जा, 84 के चक्कर में पड़ गया। तब लक्ष्मण जी कहते भगवान अपने प्रजा को ऐसा उपदेश किया जाए जो हमारी प्रजा यहां भी सुख से रहे और यहां से जाने के बाद भी सुख से रहे। अपने प्रजा को ऐसा उपदेश किया जाए। तब भगवान श्री राम पूरे राज में ढिंढोरा पिटवाते हैं। गुरजन पुरजन तमाम आए, आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं का अगर पुण्य का अंत होता है, उनके पुण्य का क्षय होता है, मानव का शरीर उनको नहीं मिलता। वो भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भजन बिनु बैल बिराने होई हो, भजन बिनु बनो ऊंट वृक भैंसो। मनुष्य शरीर के अलावा दूसरे योनि में चला जाता है और 84 लाख योनि में दुख भोगता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ है। सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायल जही पर लोक समारा, सो परतर दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछतावा। परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है। अकाल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। उस समय चीखता है, चिल्लाता है, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचा। कौन बचाएंगे? ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं गुरुबिन कौन सहाय नरक में, गुरुबिन कौन सहाय रे, गुरुबिन कौन मिटावे भव दुख, गुरुबिन कौन मिटावे रे। परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं आवागमन सम दुख दुजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। 3 तरह का पर्दा लगा हुआ है काम है मनुष्य के ऊपर। अंधकार, प्रकाश और शब्द का पर्दा लगा। और जब यह तीनों पर्दा हट जाएगा प्रभु का दर्शन होगा, परमात्मा का दर्शन होगा, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए। हम लोग जो आंख बंद करते हैं, आंख बंद करते हैं तो सब जितने में सब कोई अंधकार का दर्शन नहीं करते हैं। अंधकार का भी जो दर्शन कर लेंगे उनका काम बनना शुरू हो गया। आंख बंद करते हैं, चले गए खेत खलिहान, इधर उधर भटकते नहीं भटकते रहते हैं। अंधकार का दर्शन अगर कोई करते हैं वो भाग्यशाली करते हैं। जो अंधकार का दर्शन करेंगे अंधकार मंडल का छेदन होगा, प्रकाश का दर्शन करेंगे, जो प्रकाश का दर्शन करेंगे शब्द होगी और शब्द के सहारे मोक्ष धाम को चले जाएंगे। अंधकार भी दर्शन कोई वीर ही कर सकते हैं। वीर घटतम प्रकाश हो शब्द पर तरह जीव पर है छारे, कर दृष्टि अर्जुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। इसके लिए जीवन में सच्चा सद्गुरु चाहिए।
साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गया, जीव से पी परमात्मा बन जाएंगे। यह क्षमता किन में है? यह सामर्थ्यवान सदगुरु में। परमारास महाराज कहते गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। संत कबीर ने कहा नाम सुमर नर बाबरे। तमाम संसार के लोगों को कहते हैं नाम का सुमरन कीजिए। नाम सुमर नर बाबरे तेरी सदा न देहिया रे, यह माया को कौन की केकरे संग लागी रे, गोदरी से उठ जाएगी चित्त चेत अभागी रे, सोने की लंका बनी भय धोर की धानी रे, सोई रावण की साहिबी छिन्न माही बिलानी रे। साहिबी क्यों समाप्त हो गए? रावण की जीवन में संत सदगुरु नो सदगुरु था नो सत्संग था। अगर उनके जीवन में संत सदगुरु रहता, सत्संग रहता, रावण की साहिबी समाप्त नहीं होती, रावण का नाम अजर अमर होता। लेकिन दुष्कर्म भी किए तो सब लोग उनका नाम जानते, लेकिन नाम जानने से क्या होगा? कोई अपने पुत्र का नाम रावण रखते हैं? कोई दुर्योधन, कंस, कोई रखते हैं? नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? ऐसे नाम वाले शुभ काम नहीं किए, इसलिए अच्छा अच्छा नाम रखते। 16 जोजन मध्य में चले छत्र की छाई रे, असोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे। भव सागर में आए कि कछु क्यों न नेकारे, यह जीरा अनमोल है कोरी में फेंका रे, कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे। अपना यह शरीर भी आपका नहीं, इस शरीर से काम ले लीजिए, नहीं तो यह भी है दुश्मन भी तेरा चल गया। बिंदाम का अगर सत्संग कर लिए, भजन कर लिए, संत सदगुरु का सेवा कर लिए, माता पिता का सेवा की, आपस में मेल से रहे, सत्संग नित और ध्यान नित के, तब तो ठीक है। नहीं तो यह भी है दुश्मन भी तेरा चल गया। बिंदाम का बिना दाम का चला जाएगा। और शरीर का बनेगा क्या? क्या बनेगा शरीर का? इस शरीर में जो हड्डी है इसका क्या बनेगा? अगर कीमती आभूषण बनता इस शरीर को रखते न रखते सबको, लेकिन शरीर से ऐसा चीज जो परिवार का भरण पोषण करने में, संपत्ति को बटोरने में, मेरा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, तमाम व्यक्ति उसमें लगे हुए हैं। लेकिन यह शरीर का हार जो है यह किसी काम का नहीं है। मानुष तेरा गुण बड़ा, गुण तो बहुत बड़ा है। मानुष न आवे काज, हार न होता आभरण, त्वचा न बाजत बाज। परमारास महाराज कहते हैं यह मानव का शरीर जो है मल मूत्र पर बना हुआ यह सुंदर सुडोल शरीर, मल मूत्र। इस शरीर में क्या है? मल मूत्र के अतिरिक्त और कुछ है कि काजू है, किशमिश है, रस कदम है, कच्चा है कि पक्का है कि छेना है कि फेना है, क्या है? शरीर से जीवात्मा निकलने के बाद 4 दिन शरीर को रखिए, 4 दिन खुले मैदान में छोड़ दीजिए। शरीर फूलने लगेगा, सड़ने लगेगा। कहीं कौवा नोच मार दे, कुत्ता नोच लिए तो काफी दुर्गंध होगी, काफी दुर्गंध होगी। और नाक को बंद करके भागेंगे, प्यारा सा के संबंधी सब नाक को बंद करके भागे, सब भागेंगे। इस शरीर पर ऐठ कर करते हैं, कहते चलत कत ऐठो ऐठो ऐठो, चलत कत टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। संत महापुरुष कहते हैं कहो कहते दिन जीव हो, का करते गुमान, कांच माटी के बर्तन में हो, रस बुंदन शान, पानी बीच बतासा हो, छिन में गली जान, कांच बासन के पिंजरा हो, जामे पंछी बसान, पंछी के कौन भरोसा हो, छिन में उड़ी जान, कागज की नैया बनी डोरी साहेब हाथ
जोने नाच नचावे हो, नाचो वही नाचे, धर्मदास एक बनिया हो, करे झूठी बाजार, साहब कबीर बंजारा हो, करे सत्य व्यापार। कबीर साहब सत्य व्यापार किए, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग भी सत्य का व्यापारी बने, सत्य को खरीद रहे हैं। आप लोग भी अभी तो पता नहीं चलेगा कि सत्संग जो कर रहे हैं बाद में क्या फल होगा, कितना लाभ होगा। जब इन सत्संग आयुष्या सुख जब भोगेंगे तब पता चलेगा, काश अगर और कर लेते तो और सुख हो, और सुख हो। सदाचार से रहेंगे, आपस में मेल से रहेंगे, सत्संग निध्यानित करेंगे, कभी भी दुख का मुख नहीं देखना पड़े, कभी भी नहीं। यहां भी सुख वहां भी सुख, कैसे होगा? इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, लेकिन गुरु से युक्ति लेकर के नाम का सुन, हमेशा नाम को हमेशा नाम को जपते रहिए। जब नाम जपते रहेंगे, कबों की दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। कहते नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु जो हमेशा तन काम में मन राम में। मन यहाँ है, नाम का सुमरण कर रहे हैं, संसार का काम करते हुए जो नाम का सुमरण करते हैं वही सोलहनी मर्द, 16 मर्द वही है। नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बनियो, पानी ले साना हो, बिरसत बार लागे है, क्या राजा क्या राना हो, क्या सराय का बासना सब लोग बेगाना हो, भोर भोर सब उठी चले दूर देश को जाना हो, 8 पहर सन्मुख लड़े सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर सोई सुरा मर दाना हो, सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्म दास से तेही काल डेराना। सुखमय जीवन कैसे होगा, संसार का सुख कैसे होगा, उसके लिए रोते हैं, नहीं रोते हैं? रुपया नहीं है, अनाज नहीं तो रोते हैं। परमात्मा के लिए कभी रोए? जिन परमात्मा ने मानव का शरीर दिया, कर्ज में नर्तन मिला उसको तू बिसरा गया, सूद का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया, धर्म की डिग्री हुई कालपुर की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। तो कहां जाएंगे? गीता स्वामी कहते हैं, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। क्या कहा हम नहीं जेबो श्री सदगुरु, हम तो जयबे न करबे, हम तो जा नहीं सके, जाना पड़ेगा। इतना ही मनसुबा बांध करके जाना पड़ेगा। हाथ में हथकड़िया लगावे, कमर में किनको? सत्संगी को नहीं। जो शराब पिएंगे, मछली मांस का सेवा करेंगे, नशा का सेवन कर, मछली मांस का सेवन करेंगे, नशा का सेवन करेंगे, जो माता पिता सौर ससुर पति का सेवा नहीं करेंगे, जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे। जमपुर सहेले राम जमपुर के सफाई सिपाही हो, चूनी चूनी पकड़े हो गवा, सबको घसीटते लेके चले। सत्संगी को नहीं, जो आपस में मेल से रहेंगे उनको नहीं, जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु का हवाला करेंगे उनको नहीं, जो आपस में मेल से नहीं रहेंगे, माता पिता सौस ससुर पति का सेवा नहीं करेंगे, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, जमदूत घसीटते लेके चले जाएंगे। सब का जो किसमिस रस कदम निकल जाएगा। अभी देखते हैं क्या कहते हैं, हमसे बढ़ करके कोई है सो, हम क्या करेंगे? सत्संग उत्संग करके क्या करें? सत्संग उत्संग करते हैं कौन? ठकर करने वाले, हमसे बढ़ करके कोई नहीं। जब हम तो बेदम कर देंगे, इतना पिटाई इतना कुटाई करेंगे। गीता स्वामी कहते, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना हम तो नहीं है, और जाना पड़ेगा। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का
मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस, जमानत न होगी, कोई जमानतदार नहीं होगा। आएगी नोटिस, जमानत तो होगी, पल्ले गढ़ कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे? घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, पीप भी नसीब नहीं होगा, पीप भी नसीब, जो पीप भी पीना चाहेंगे वो भी नसीब नहीं होगा। उसमें भी नुकीला जीव जंतु रहते हैं, वो भी ठोर को बींध डालेंगे, बींध डालेंगे। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद फिरेगा तो रोता, 184 बीच खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। सभी की मौत है, एक दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया है? जगत यह स्वप्न की रचना, इसकी हर चिंता कर सभी परदेश के पंथी। जहां रहना नहीं वहां सारी व्यवस्था करते हैं, जहां जाना निश्चित है उस घर का पते नहीं। सभी परदेश के पंथी तू नाहक मोह जाया। मरने के बाद क्या होगा आप लोग जानते होंगे। एक धनी सेठ था, धनी सेठ मलमल पहनता था, मखमल पर सोता था, सुंदर सुंदर भोजन, सुस्वादिष्ट भोजन, मांस मछली का भी सेवन वो करता था, शराब भी पीता। और उनके दरवाजे के सामने एक गरीब व्यक्ति था, लाजर। उनके शरीर में घाव भरा हुआ था। विपत्ति में भी लाजर नाम का सुमरन करते थे, नाम हमेशा जपते, नाम का सुमरन करते रहते थे। धनी सेठ के जीवन में सदगुरु नहीं था, खाने पीने मूल जीवन को बर्बाद करिए। संत महापुरुष कहते हैं, खाए खुराका, पहन पोशाका, जम का बछड़ा बलता है, जम बर जाती तोरे छाती, उससे क्यों नहीं डरता है। संत कबीर ने कहा, पछतेबे रे बेमान, गुरु के बिसारी पछतेबे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहतो ऐ तो जमा दो, कामो नहीं देतो तोरा माई बाप भाई, अब पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे बाय। आगू आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, अब पाछू से जमरैया मुंगरा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अवसर बीतल जाए छो, करी ले उपाय। परमारस महाराज कहते, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीत्या, अभू गहो गुरु नाम, संत मता गुण गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत, संतान में ही भेद यह, संत मता कर गाय, सबको दियो सुनाए के अब तू रहे चुपा। पुनः संत पलटू साहब कहते हैं, भजन आतुरी कीजिए, जितना जल्दी हो भजन करने में देर मत कीजिए। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तंधन जात गोरधरी करो नहीं हो रहा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना, आवागमन छुटे मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटकना कीजिए, कहते देर मत कीजिए, पलटू अटक न कीजिए। 84 घर देर कीजिएगा तो 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। संत महापुरुष कहते, अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है, सोचार था कि घर में अंधेर हो रहा है, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। मानव का शरीर मिला है, हमर शरीर बड़ा सुंदर छ, हम केना सत्संग में जेब,
ये सब सत्संग में सब भिखारी जाते हैं। अरे सत्संग में तो भागशाली जाते हैं, सत्संग में भागशाली जाते हैं। सत्संग में परमात्मा के दुलारे जाते हैं, गुरु के दुलारे जाते हैं, परमात्मा के प्यारे जाते हैं। सब सत्संग में कैसे जाते हैं? हमें सत्संग करके कते देंगे, हमरा से बैठ के कोई छे से जो हम इतना बेदम कर देंगे। राजा कवास का 21 पीढ़ी तक का राजा कभी सत्संग नहीं, कभी नहीं सत्संग किया। और जमदूत काफी पिटाई करते थे, काफी कुटाई करते थे, अब पीटते थे, चीखते चिल्लाते थे। चीख चिल्ला जो रहे थे, जमराज कहते अगर तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करवाते तुम्हारा परम कल्याण हो जाता। सत्संग तो जीवन में किए नहीं थे, न शुभ काम, न दान, न पुण्य, कोई शुभ काम नहीं किए थे। 2100 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए थे। जैसे जमराज कहते तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करवाते तुम्हारा परम कल्याण हो जाता, 2100 पीढ़ी तक का राजा कवास को स्वप्न कहते, कवास हम लोग तो धन को बटोरने मामूल जीवन को बर्बाद कर दिए, कभी शुभ काम नहीं किए। कम से कम तुम अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कर लो, सत्संग करवा दो, हम लोग का उद्धार हो जाएगा। स्वप्न में कहते हैं नींद टूटी, राजा कवास संत सदगुरु के पास गए और उसे कहते हैं आप मेरे यहाँ सत्संग कर दीजिए, हमको भजन भेद दे दीजिए। संत सदगुरु तैयार हो गए। जैसे वो आए, संत सदगुरु आए और राजा कवास अपने से फूल तोड़ रहे थे और उधर से पंडित जी आ गए। पंडित जी कहते महाराज आप अपने से फूल तोड़ रहे हैं, क्या कोई तोड़ने वाला नहीं है? आप अपने से फूल क्यों तोड़ रहे हैं? फूल क्या कीजिएगा? राजा कवास कहते हैं आज मेरे यहाँ राज दरबार में सत्संग होगा, आज हम भजन भेद लेंगे। पंडित जी के मन में हुआ इनके यहाँ बराबर सत्यनारायण भगवान का कथा कहते थे, पूजा पाठ करते थे। एक बार कथा कहते थे, 1 वर्ष का अनाज मिल जाता, इतना दान करते थे, 1 साल का अनाज मिल जाता था। और जब ये सत्संग करेंगे, भजन भेद लेंगे तो ये तो सत्यनारायण कथा नहीं कहेंगे, हमको तो कुछ मिलेगा नहीं। कहा महाराज भजन भेद मत लीजिए, अच्छा मास नहीं, अभी खरमास चल रहा, खरमास चल रहा, मत लीजिए। राजा कवास कहते नहीं, संत सदगुरु आए हैं, आप भी आइएगा सत्संग में। कहा महाराज खरमास चल रहा है। राजा कवास ने कहा तो भजन भेद लेंगे, सत्संग होगा। पंडित जी गए अपने घर, अपने पंडिताएं से कहने, अब तो बड़ा समस्या होगा। कहा क्या हो गया? कहते राजा कवास आज भजन भेद लेंगे और सत्संग भी होगा, अब तो हम लोगों का रोजी रोटी सब बंदे हो जाएगा, कुछ मिलने वाला है। राजा कवास नहीं मानने, कम से कम रानी को समझाओ। पंडितान आई रानी से कह, रानी भी अपने आप को तैयार हो रही थी। पंडितान कहने लगी महारानी आप कहीं जा रहे हैं क्या? कहा नहीं नहीं, आज संत सदगुरु आए, भजन भेद मैं भी लूंगी, महाराज भी लेंगे। पंडितान कहले माथा खराब हो गया है, खरमास में कभी भजन भेद लिया जाता है, मत लीजिए, लेने से अच्छा नहीं होगा। रानी कहने लगी महाराज ले रहे मैं भी ले लूंगी। कहा मत लीजिए। राजा कवास जैसे भजन भेद लेंगे वो बन जाएंगे सन्यासी, और सन्यासी बन जाएंगे, राजपाट आपको संभालना पड़ेगा और दूसरे राजा पर चढ़ाई करेंगे, अब बंदी बना करके लेके चले जाएंगे। अभी तो राज रानी है, दूसरे के हाथ चौकावर्तन करना पड़ा, दासी का काम करना पड़ेगा। माथा है खराब तो मैं कितना समझाऊं। रानी का माथा ठनक गया और गए महाराज से, महाराज मत लीजिए खरमास चल रहा है। यह नहीं कहे कि पंडितानी से बोली कि दूसरे राजा चढ़ाई करेंगे, बंदी बना करके लेके चले जाएंगे। महाराज मत लीजिए, अच्छा मुहूर्त ने खरमास। अब रोने लगी। उनके बाद को राजा कवास मान गए। संत सदगुरु से कहते हैं महाराज अभी छोड़ दीजिए, बाद में ही लेंगे। संत सदगुरु चले गए, नौ सत्संग व नौ भजन भेद लिए। जैसे यहाँ सब तैयारी हो रहा था, संत
सदगुरु आए, वहां उनके 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, मुगदर की मार बंद हो गए थे। जैसे यहाँ विचार बदलता है, अब नहीं लेंगे भजन भेद, फिर मुगदर चलने लगा। काफी कुटाई हो रही है, चीख रहे चिल्ला रहे हैं। देवर्षि नारद कहते अभी तो सब पूरा शांत माहौल था, कोई चीख चिल्ला नहीं रहे थे, इस तरह क्यों पिटाई कर रहे हो? जमदूत कहते हैं राजा कवास आज भजन भेद लेने वाले थे, इसलिए जमराज ने कहा पिटाई मत करो, छोड़ दो, इनके वंश आज कवास भजन भेद लेंगे, सत्संग कराएंगे, लगता है सबका उद्धार करना पड़ेगा। फिर कुटाई शुरू, सब चीखे चिल्लाने लगे। तब देवर्षि नारद 21 पीढ़ी तक का राजा जो था, देवर्षि नारद से कहते हैं देवर्षि आप राजा कवास को समझाइए, हम लोग धन को बटोर बटोर करके रखे, न कभी दान न पुण्य कोई शुभ काम नहीं किए। राजा कवास को कहिए भजन भेद लेने के लिए और सत्संग कराने के लिए, अपने भी भजन भेद ले, रानी को भी दिला दे। पंडित जो बाधा करते, पंडित को भी डांटे, रानी को भी डांटे। देवर्षि नारद आकर के समझाए, तब वो भजन भेद लेने के लिए तैयार हुए। जैसे संत सदगुरु को बुलाए, अब फिर जो फूल तोड़ रहे थे, फिर पंडित जी आते, महाराज आज क्या कीजिएगा? कहा आज भजन भेद लेंगे। कहा खरमास चल रहा है, राजा कवास में सिपाही पकड़ो तो इसको। पंडित जी भागे, श्री सदगुरु पंडित जी भागे गए वहां। पंडित अपने पंडित कहते दोबारा समस्या होगा, आज फिर भजन भेद लेंगे। पंडिता ने रानी को समझाने के लिए, रानी को समझाने, माथा खराब हो गया, आपके भाग में लिखा हुआ दुख सुख कहाँ से होगा? फिर रानी रोने लगी महाराज के पास। देखते हैं पंडितायन खड़ी है, राजा कवास कहते हैं सिपाही पंडितायन को ही पकड़ो। पंडितायन भाग गए और रानी से कहने लगे जितना जल्दी तैयार होकर के आइए भजन भेद लीजिए। जैसे भजन भेद लिए, सत्संग करवाए, सत्संग समापन की ओर जा रहा था, उसी समय 21 पीढ़ी तक के राजा के लिए स्वर्गलोक से विमान आता है। विमान पर बैठ करके सब स्वर्गलोक को चला गया। इस सत्संग का फल है। धुंधकारी के जीवन, धुंधकारी के लिए जब धुंधकारी नरक में पड़ गया था, प्रेत योनि को प्राप्त किया। धुंधकारी काफी सबको सता रहे थे, गांव के लोग को सबको तबाह कर देते, कभी इस पर सवार, कभी उस पर सवार, कभी भैंसा के रूप में तरह तरह का रूप धारण करते हुए आते थे, शरीर में आग लगा हुआ, बचाओ बचाओ बचाओ। गौकर उनके लिए कई बार पिंडदान किए, प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली। गौकर ने संधि उपासना करे थे घर पर, उसी समय भैंसा के रूप में आते, इधर उधर दौड़ रहे हैं, शरीर में आग लगा हुआ, चीख रहे चिल्ला रहे बचाओ बचाओ। गौकर जब आंख बंद करते हैं, आंख बंद करते हुए आंख खोलते कहते कौन हो जी? कहते भैया हम धुंधकारी हैं। कहा धुंधकारी तुम? अरे तुम्हारे लिए कई बार हम पिंडदान किए हैं। धुंधकारी कहते भैया उससे हमारी मुक्ति नहीं होगी, मेरे लिए भागवत कथा, मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए। या जो 7 दिन का सत्संग जो है, इसको भागवत कथा कहिए, भागवत कथा। ये जो होगा सत्संग, इसको भागवत कथा कहिए। जो कराने वाले, करने वाले, सुनने वाले, सबका परम कल्याण होगा। भागवत कथा करवा दीजिए भैया। तब सुबह हुआ, गौकर गए, पूरे गांव के लोग से मिले, धुंधकारी के बारे में बतलाया। सब गांव के लोग कहते हैं हम पर भी सवार हो जाते हैं, इन पर सवार हो जाते हैं, इनको तबाह करते हैं। इसलिए सब तैयार हो गए सत्संग भागवत कथा कराने के लिए। ऐसा व्यवस्था किया गया, भागवत कथा का आयोजन किया गया। जैसे भागवत कथा का मतलब होता सत्संग। जैसे प्रारंभ हुआ, उसी समय धुंधकारी प्रेत योनि में प्रकट हो जाता है। भागवत कथा प्रारंभ होता, 7 पोर का बांस का खंभा रखा हुआ, तो उसमें एक छोटा सा छिद्र था। प्रेत होता है बहुत चालाक, श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए, प्रेत बहुत चालाक होता है। इधर उधर देखते हैं, जैसे देखे
छोटा सा छिद्र है, उसी में प्रवेश कर गए। जब प्रवेश कर गए तो सत्संग प्रारंभ हुआ। एक दिन सत्संग सुने थे, एक बांस का पोर फटा, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, एवं प्रकार से 7वें दिन तक 7वां पोर जैसे फटता है दिव्य रूप में, दिव्य धार कैसा रूप, भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा वो प्रकट हो जाते हैं। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। उसी समय भगवान विष्णु के 4 पार्षद आते हैं, उनको विमान पर बैठाए। श्री सद्गुरु उनको विमान पर बैठाए। अब विमान पर बैठाते हुए हरि कीर्तन करते हुए, 1000 ऋषि मुनि है, हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ धाम लेके चले गए। जब वो चले गए, कौकर्ण से कहते हम लोग भी सत्संग सुने, लेकिन हम लोगों के लिए विमान नहीं आया। पुनः हुआ कि आप लोग भी सत्संग सुनिए। जिस तरह से धुंधकारी ने सुना, उस श्रद्धा प्रेम से अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों के लिए भी विमान आएगा। कुछ दिन के बाद पुनः वहां भागवत कथा का आयोजन किया गया। गांव के तमाम लोग आते थे सत्संग सुनने के लिए, भागवत कथा सुनने के लिए। ऐसा व्यवस्था किया गया था, जब भागवत कथा प्रारंभ हुआ सब सुनते हैं और श्रद्धा से जब सुनने लगे, गांव के लोग ही नहीं, उस गांव में पक्षी भी, एक कुत्ता बिल्ली भी नहीं बचा, कोई नहीं बचा, सब वैकुंठ धाम को चले गए। ये सत्संग का फल है। मति की रति गति भूत भलाई, जब यही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोगों वेदना अनुपाय। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है वह सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो हम कह रहे थे, एक धनी शेर था, वो मलमल पहनता था, मखमल पर सोता था, अब भोजन मांस मछली अंडा शराब का सेवन करता था, सुंदर सुंदर भोजन खाता था। उनके दरवाजे के सामने, श्री सद्गुरु, उनके दरवाजे के सामने एक गरीब व्यक्ति लाजर था। वो अपने जीवन के बागडोर को सद्गुरु के हवाले किए हुए थे। वो हमेशा नाम का सुमरण का, हमेशा नाम सुमरण करते थे, मंत्र को जपते रहते थे। लाजर के शरीर में इतना घाव भरा हुआ था, उनके शरीर में जो घाव था, उनके घाव को कुत्ता आकर के चाटा करते थे। धनी शेर जो खाता था, मेज पर जो चूर चार गिरता था, उसके लिए तरसते रहते थे। अगर देता तो भूख की क्षुधा मिटाती, लेकिन उनके जीवन में कोई दान नहीं, कोई दान पुण्य नहीं। लाजर का शरीर छूट गया, उनको कब्र में दफनाया गया। और धनी सेठ का भी शरीर छूटा, उनको जला करके राख कर दिया गया। उनके आत्मा को कौन ले गए? लाजर के आत्मा को देवदूत ले गए, पिता अब्राहम के पास ले गए। और धनी सेठ के आत्मा को कहा जमराज के पास ले गए। जमराज उससे हिसाब पूछने लगे, क्या सब किया, क्या सब शुभ काम किया? तो कोई शुभ काम कर दे तब तो क्या कहते हैं, खूब शराब पिए, खूब मछली मांस खाए, मुख से कुछ निकल ही नहीं रहा। और चित्रगुप्त के डायरी पर तो सब लिखा हुआ, क्या सब किया नहीं किया, सब हिसाब। अब कुछ बोल ही नहीं रहे। जमराज कहते जमदूत तो पहले इसको कूटो। जैसे कूटने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, और जैसे काफी कुटाई के पिटाई के मुख से निकलता है पानी। जब भूत लगता है किसी को तो क्या मांगते पहले कि पूरी बनल से दे दे। श्री सद्गुरु मांगते हैं बढ़िया बढ़िया कढ़ी बनले खिला दियो, आ कतो नहीं मिले छे, मांगेंगे पानी, मांगे पहले कहते पानी दे दीजिए। बगल में गंगा है, नहीं मिला, वहां नहीं पानी पीते हैं। इतना उनका जो मुंह इतना सुई से भी पूरा एकदम छोटा सा छिद्र रहा है, और पेट बहुत बड़ा रहता है। एक बूंद पानी पीने में उस प्रेत को 1 वर्ष लगता है। गरुड़ पुराण को पढ़िए, 1 वर्ष लगता है।
वह पानी भी ठीक से नहीं पी सकते हैं। किसी पर सवार होते हैं, एक लोटा दीजिए, घटाघट 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 पिए फटाफट भाग गए। नहीं भागते हैं। किसी को लगता है औधा सब जब झाड़ने लगते हैं, अब पीते हैं भागते हैं। इतना बड़ा कष्ट होता है। इतना बड़ा कष्ट किनको होगा जो अपने जीवन के भागवत को सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को जमराज का अदालत में बहुत बड़ा कष्ट होगा। कहते पानी, जमराज कहते कभी प्यासे को पानी पिलाया था? तो क्या कहते उनको मौका, महल से निकलने का उनको मौके नहीं मिला। श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी है, जो कामनी घर पर्दा रहे, सुने न गुरुमुख बात, भय जगत की कुकरी फिरे उघारे। जादू में देख देख कुतिया सबको घर घर डंडा खा रहे हैं। कौन सब है? सोरिए कौन है वो जाने। श्री सदगुरु वो जानेंगे। रंगवा लाग तो है चल ही की बिरिया रंगवा लाग तो जाने के सब पश्चाताप करना पड़ेगा। मुख से निकलता है पानी। जमराज कहते कभी प्यासे को पानी पिलाया था? कहा मौका कहां मिला। भोजन, कहा कभी भूखे को भोजन दिया था? कहा मौका कहां मिला। जमराज कहते जिस समय तू पानी पी रहा था तुम्हारे सामने, जिस समय भोजन खा रहा था तुम्हारे सामने कौवा बैठा हुआ था, तुम्हारे सामने कुत्ता बैठा हुआ था, आधा ग्रास आधा टुक्का भी दे देता था, आज तुमको भोजन की कमी नहीं होती। तो क्या कहते मौका कहां मिला। मेरा कुत्ता नहीं था, फलना का कुत्ता। श्री सब फलना चिल्ला। अरे परमात्मा परीक्षा लेते हैं, कौवा के रूप में, कुत्ता के रूप में आते हैं, जो एक टुक्का भी दे देंगे कभी जीवन में दुख का मुख उनको देखना नहीं पड़ेगा। ये दान हुआ। मौके नहीं मिला, शराब पीने में झूम रहे हैं। श्री सदगुरु मौके नहीं मिला। खूब कुटाई जब प्रारंभ हो गया, चीख रहे, चिल्ला रहे, भागते एक 80 पत्र वृक्ष है, वहां भागे। वहां क्यों भागे? वहां जाएंगे तो छाया मिलेगा। जैसे ये पापी वहां पहुंचता है, छाया क्या मिलेगा? वृक्ष से आग का गोला गिरने लगता है। पापी जब वहां पहुंचता है, तलवार उसमें जो पत्ता जो टूटता, 80 पत्र वृक्ष जो है, तलवार पत्ता जो टूट करके गिरता, तलवार से भी तीक्ष्ण धार उसमें। अब पापी के शरीर पर गिरता, जिस अंग पर गिरता, कट करके अलग हो जाता। एक तो आग का गोला गिरता, एक तक करेली अपने तीर, और दूसर नीमक के छौकन। एक तो पिटाई हो रही है, शरीर का अंग कट कट कर अलग हो रहा है, और ऊपर से आग का गोला गिर रहा। बचाओ बचाओ, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो जम की मार से बचा। कौन मारी, कौन बचाएंगे? भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते, गरुड़ जी उस क्रूर काल के बारे में बता रहा हूं, देखना तो दूर रहा, नाम सुनते कांप जाओगे। जम जालिम जति फटकारे लेखा देते, भुलई है रे हंसा एक दिन चली जई है। कहां जाएंगे? कोई पते नहीं है। श्री सदगुरु कोई पता नहीं कहां जाएंगे, उसका पता संत सदगुरु बताते हैं। करण रहार सदगुरु दीनावा, दुर्लभ सार सुलभ करी पावा, और एक गुपुत मत सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। जो अपने दृष्टि को वहां के बीच में टिका करके रखेंगे, नाम का सुमरण करते हुए, थोड़ा भी प्रकाश का झलक अगर हो गया, अरबों जन्म उनका सुधर जाएगा। काफी कुटाई हो रही है, बचाओ बचाओ। पानी भी पीप भी नसीब नहीं। जैसे दौड़ते हैं पीप पीने के लिए, उसमें भी नुकीला जीव जंतु रहते, वह जैसे ठोर को सटाते हैं, पूरे ठोर को बिंद डालते हैं, छटपटा करके भागते हैं। तब ऊपर देखते हैं। श्री सदगुरु ऊपर देखते हैं, खरमों की चोरी करे अब करे सुई की दान। ऊपर चढ़ के देखता है कवई है विमान। ऊपर देखते हैं, कभी सुई भी दान और नहीं की। ऊपर देखते हैं, ऊपर देखते हैं जो गरीब
व्यक्ति जो लाजर था, उनके दरवाजे के सामने विपत्ति में भी जो नाम का सुमरण करते हैं, पिता अब्राहम के गोद में, पिता अब्राहम अपने गोद में बैठा करके अपने हाथ से उनको लड्डू खिला रहे हैं। जब ये धनी सेठ वहां देखते हैं लाजर को पहचान गए, पिता अब्राहम से कहते हैं, पिता अब्राहम, जब मैं धनी सेठ के शरीर रूप में था, सेठ के शरीर में था, सुंदर सुंदर भोजन में खाता था, यहां तो पानी भी नसीब नहीं, पी भी नसीब नहीं हो रहा, मुझ पर रहम कीजिए, मुझे भी कुछ वहां से दीजिए। पिता अब्राहम कहते हैं, तुम्हारे लाजर के बीच बहुत बड़ी खाई है, नो कोई वहां से यहां आ सकता है, नो कोई यहां से वहां जा सकते हैं। कहते महाराज कुछ तो रहम कीजिए। पिता अब्राहम कहते कुछ भी मिलने वाला नहीं, यहां से कुछ भी मिलने वाला नहीं, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे, बाप की करनी बाप पूत पूत ही पावे, जोरू के करनी जोरू खसम खसम को फलता, अपने ही करनी से जीव भवजल पार उतरता, नेकी बदी है संग और नो संग ही कोई, देखो बूझ विचार संगे जई है दोई, पलटू करने और के नहीं और के मात है, अपने अपने करने अपने अपने साथ है, धनानी भूमो पशु ही गोष्ठी, नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने देहास्यतायां, परलोक मार्गे धर्मानु गो गच्छति जीव। एक आपके साथ क्या जाएगा, आप अपने जीवन में शुभ काम किए वह भी जाएगा, आप अपने जीवन में अशुभ काम किए यही दोनों जाएगा, और कुछ भी जाने वाला। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, कुछ भी जाने वाला नहीं, इसलिए शुभ काम कर लीजिए। धनी व्यक्ति, धनी लाजर, धनी जो सेठ था, पिता अब्राहम से कहते हैं, पिता अब्राहम मुझे भी एक लड्डू दे दीजिए। पिता अब्राहम कहते मिलने वाला नहीं। अरे कभी भूखे को प्यासे को पानी पिलाता, तुमको मिलता? कहा मौके नहीं मिला, कुछ तो रहम कीजिए। कहा कुछ भी मिलने वाला नहीं। देखिए प्रयास किए कि नहीं मिलने वाला, तब लाजर से कहते भैया लाजर, तुम तो मुझे देख रहे थे कि मैं कितना सुख में जीवन व्यतीत करता था, अरे भाई लाजर कम से कम एक लड्डू हमको भी दे दो। पिता अब्राहम कहते यह भी होने वाला नहीं। तब वह लाजर से प्रार्थना करते हैं, भैया लाजर, मेरा जिह्वा जो कंठ जो है एक एक बूंद के लिए तरस रहा, जल रहा है। अरे भैया लाजर, अपने अंगूठे को जल के सिरे में डुबाओ और मेरे जिह्वा पर रखो, जिससे मुझे तृप्ति और शांति मिले। तब अब्राहम कहता है धनी से यह भी नहीं होने वाला है। 4 दिन का खेल, 4 दिन का खेल, कई हजार वर्षों तक नरक में दुख भोगना पड़ेगा। 4 दिन का खेल है, 4 दिन में। तब कहते हैं पिता अब्राहम, मेरे घर पर मेरे 4 भाई हैं जो शराब पीते हैं, मांस मछली खाते हैं। मेरे पिताजी भी शराब पीते हैं, मांस मछली खाते हैं। कम से कम उनको उपदेश कर दीजिए, मेरे बारे में उनको बता दीजिए, कम से कम वो शराब पीना छोड़ देंगे, मांस मछली खाना छोड़ देंगे, शुभ काम करेंगे, सत्संग भजन करेंगे, दान पुण्य करेंगे, उनको नरक में नहीं आना पड़ेगा। पिता अब्राहम कहते हैं जो जीवित अवस्था में संत महात्मा के बात को नहीं मानते हैं, जीवित अवस्था में संत महात्मा के बात को नहीं मानते हैं, जो मृतक जाएंगे उनके बात को कोई मानेंगे? उनको देखे करके भागेंगे। श्री सद्गुरु काहे पिता अब्राहम लाजर को भेजिए, लाजर मेरे भाई मेरे पिताजी को समझा देंगे। कहा नहीं नहीं, इसको नहीं भेजेंगे। 4 दिन का खेल था। अभी जो सुन रहे थे, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ दुर्लभ साज सुलभ करी। 4 दिन का खेल था। लाजर के गुरु लाजर के घर पर आते हैं। लाजर के गुरु कौन थे? प्रभु ईसा मसीह थे। मरने के बाद क्या होगा? शीर्षक है मरने के बाद क्या होगा। शुभ कर्मी को शुभ गति और दुष्कर्मी को बहुत बड़ा कष्ट।
लाजर के गुरु लाजर के घर पर आते हैं। एक बहन कहने लगी, गुरुदेव मेरा भाई लाजर संसार से चल बसा, मेरे भाई लाजर को जिंदा कर दीजिए। दूसरी बहन कह, नहीं गुरुदेव मेरा भाई लाजर जब जीवित था उनके शरीर में काफी घाव भरा हुआ था, काफी कष्ट भोगता था, इसलिए मेरे भाई लाजर को जीवित मत कीजिए। कम से कम मेरा भाई लाजर कब्र में नए चैन की नींद तो सो रहा है। एक बहन कह रहे जीवित कर दीजिए, एक बहन कह रहे जीवित मत कीजिए। उसी समय लाजर के गुरु कब्रिस्तान को ओर चल पड़े। जब कब्र के पास पहुंचते हैं, जैसे कब्र के पास पहुंचते हैं, प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, लाजर कहाँ हो लाजर? प्रभु के नाम पर, परमात्मा के नाम पर तू कब्र से बाहर नहीं आया। फिर कहते, कब्र पर, परमात्मा के नाम पर तू कब्र से बाहर आ नहीं आया। फिर प्रभु ईसा मसीह कहते, तेरा गुरु प्रभु ईसा मसीह कह रहा है तू कब्र से बाहर आ। जोरों की आंधी चली, जो भी उस पर मिट्टी रखा हुआ था, जो भी सामान रखा हुआ था, वहां से हटता है। लाजर कब्र से बाहर आता है। पूरे शरीर में फफोला पड़ा हुआ था और अपने सदगुरु के चरण में लिपटता है। प्रभु ईसा मसीह उनके पूरे शरीर पर जो फफोला था, जैसे हाथ से सहलाते हैं, पूरा फफोला समाप्त हो गया। प्रभु ईसा मसीह ने कहा, पुत्र तुमको बहुत कष्ट भोगना पड़ा, अब तुम धर्म का प्रचार करो, अब सत्संग करो। वही सब बात बताए श्री सदगुरु कि धनी सेठ को ये सब कष्ट भोगना पड़ा। इधर लाजर जीवित होता है, धनी सेठ को कब नरक में डाल देते हैं, कब नरक में खाते रहिए श्री सदगुरु। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, संसार के लोगों जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। मत अभिमान करो तन धन का, छिन्ही में सब खोई रे, जैसे अहंकार भ्रमित मत तुमरी, अंत का रोई रे, अंत में रोना नहीं पड़े, चीखना चिल्लाना नहीं पड़े। इसलिए अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु का हवाले कीजिए। करणधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साध सुलभ करि पावा, जो न उतरे भवसागर नर समाज पा, सोकृत निंदक मनमति आत्महन गति जाए। पर महाराज समाज कहते हैं, गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधारा है। इस सत्संग का जो आयोजन करवा रहे हैं, इस 7 दिन तक चलेगा। परमाराध्य उस भक्त को तो काफी मानेंगे, श्रीमद सत्य सदगुरु उस भक्त को काफी आशीर्वाद देंगे गुरुदेव। उन कराने वाले को आशीर्वाद देंगे, व्यवस्थापक जो है व्यवस्था करने वाले को आशीर्वाद देंगे। आप तमाम लोग जो आकर के 7 दिन तक सत्संग करेंगे, भरपूर आशीर्वाद गुरुदेव देंगे, भरपूर आशीर्वाद देंगे, भरपूर आशीर्वाद मिलते रहे। आप लोग सत्संग को नहीं छोड़िएगा, सत्संग में अवश्य आइएगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।